नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, बिहार जीके, करेंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट के दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। साथ ही सबको पता होगा 7 अगस्त से बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। उसी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम एक सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं सभी सब्जेक्ट के निचोड़ प्रश्न का। अगर साथ ही आपका भी 7 अगस्त से बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के पूरा ज़रूर जाइएगा। इस रिवीजन क्लास में दोस्तों आपको सभी विषय के मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही हम कम समय में आपको सारे प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। और इस वीडियो में दोस्तों आपको अधिकतर उस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर साथ ही अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का पहला प्रश्न है, कहता निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तब फेफड़ा को प्रभावित करता है। और याद रखिएगा, जिसको बोला जाता है तपेदिक, यानी साथी जिसको क्षय रोग भी बोला जाता है या टीबी भी बोला जाता है, यह भी रोग याद रखिएगा फेफड़ा को प्रभावित करता है। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो KM मुंशी के द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है वह मृदु जल होता है। सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है दोस्तों सांभर झील। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं। इस रिवीजन क्लास को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। देखिए प्रश्न कहता है गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया। साथ ही गीतांजलि के लिए याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। प्रश्न कहता खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने दोस्तों खजुराहो के मंदिर को बनवाए। भारत में जंगली गधे कहाँ पाई जाती है? कच्छ के रण में पाए जाते हैं भारत में, अगर जंगली गधे आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर में साथी स्थित है। कहता मीन कैफ किसकी जीवनी है? मेरा संघर्ष। दोस्तों यह हिटलर की जीवनी है, रुडोल्फ हिटलर की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था जर्मनी के टियर नामक नगर में। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। कहता कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। यह दोस्तों किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। असम में दोस्तों एक और याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न कहता है विश्व वन्य जीव
संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में साथी यह स्थित है। अगर दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। कहता भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है, याद रखिएगा। प्रश्न का था वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 आप बोल सकते हैं। कहता उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। यजुर्वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो बोलिएगा ऋग्वेद। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या 108 है, पुराण की संख्या 18 है। ये सारे बात याद रखिएगा साथी। कहता किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होती है? तो पानी यानी जल में। जल का अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो H2O बोलिएगा जल का अणुसूत्र। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए, हम अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे कम समय में। प्रश्न का था भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। लोदी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP का कहा जाता है, कहता का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय साथी नैरोबी में स्थित है। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1980 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधियों का मिश्रण कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का अगर स्थापना पूछा जाए तो बोलिएगा उदाइन के द्वारा किया गया। और साथ ही बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर लीक होने के कारण एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा, वही एग्ज़ाम साथ ही 7 अगस्त से होने वाले हैं। उस एग्ज़ाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था पाटलिपुत्र का स्थापना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC है, जिसको क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जाना जाता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है और यह बिहार के रहने वाले थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक समय तक रहा। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। अकबर दोस्तों अशिक्षित बादशाह था, याद रखिएगा, मुगल शासक। कहता क्लोरोफ्लोरो कार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का। कार्बन याद रखिएगा अधातु होता है और साथ ही इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, संकेत होता है C और इसका संयोजकता पूछा जाए तो 4 बोलिएगा कार्बन की संयोजकता होता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। प्रश्न का था इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी।
कथा संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य को कहा जाता है। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। दोस्तों यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी का प्रतीक पूछा जाए तो Ag बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 47। यही उष्मा का सबसे अच्छा चालक आपसे पूछ लिया जाए तो आप पारा बोलिएगा, जिसको मरकरी बोला जाता है। इसको दोस्तों Hg बोला जाता है, याद रखिएगा। कमरे के तापमान पर कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा बोलिएगा। अधातु पूछा जाए तो हो जाएगा ब्रोमीन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। आम का दोस्तों वनस्पतिक नाम पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। और डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो इन्हें घोषित किया गया 2009 में। कब दोस्तों? 2009 में। और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में दोस्तों कब दर्जा दिया गया? तो 2008 में दिया गया। ये सारे प्रश्न साथी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन आप बोलिएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान। आप जिसमें दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, सेल्सियस में रहेगा ऑप्शन तो 37 डिग्री मारिएगा, फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 98.6 मारिएगा, केल्विन में रहेगा तो 310 मारिएगा। पता है आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब का मृत्यु साथी पूछ लेता है 1707 में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को लिखा है। और भारत के राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो जनगण मन, याद रखिएगा नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता? 3:2। और दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया? ध्वज का तो पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। कहता राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता शहीद आजम की उपाधि किस महान देशभक्त को जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह, याद रखिएगा। सैमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.42। सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों पूछा जाए, सबसे कठोर पदार्थ आप हीरा बोलिएगा। हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp3 बोलिएगा। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता बहावी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो सैयद अहमद को बोला जाता है इस आंदोलन का प्रवर्तक। पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने कराया था इसका निर्माण। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई? तांबा। तांबा को ही बोला जाता है कॉपर। कॉपर का प्रतीक पूछ लिया जाए आपसे तो Cu बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 29 बोलिएगा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और दोस्तों याद रखिएगा किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा आनंद मठ से। और साथ ही भारत का राष्ट्रगीत का क्या नाम है? तो वंदे मातरम नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन में कहता किसके शासन काल में समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय दोस्तों भारत आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग का अगर बात किया जाए तो। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया जाए तो मोर बोलिएगा, याद रखिएगा। अगर वृक्ष पूछा जाए तो बोलिएगा बरगद। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता? पीयूष ग्रंथि को। इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। आकृति पूछा जाए तो मटर के दाने के समान बोलिएगा इस ग्रंथि की आकृति होती है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा
इसे हटा दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस याद रखिए। और रेड क्रॉस इसका साथ ही मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। यही राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है। और मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। प्रश्न का था, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी? मोहम्मद गौरी ने बनाई थी। याद रखिएगा। कथा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 में दोस्तों उल्लेख है राष्ट्रपति पर महाभियोग। प्रश्न का था, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता? 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाया जाता है। ऑक्सीजन पूछा जाए तो बोलिएगा 21% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास पाया जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को दोस्तों सबसे पहले पालतू बनाया था। प्रश्न कहता है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला रंग का। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? एटॉमिक टेलर मशीन। याद रखिएगा, इसका पूर्ण रूप होता है। प्रश्न का था साथी, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ दोस्तों। कब? 261 BC में। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध हुआ था। प्रश्न का था, गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। सभी सब्जेक्ट का निचोड़ दोस्तों इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। इस वीडियो में से साथ ही प्रश्न आने की संभावना पूरे है आपके बिहार पुलिस री एग्जाम में। प्रश्न का था, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। दिल्ली और मथुरा और आगरा पूछा जाए तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना साथी कानपुर ये सारे याद रखिए गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अतः भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में एक किया गया। कथा, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। कालिदास को तो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी मजदूर दिवस 1 मई के दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे मोहिनी अट्टम और कथकली तो बोलिएगा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम पूछा जाए तो बोलिएगा तमिलनाडु राज्य का, साथी तमिलनाडु का है। याद रखिएगा यह। अगर पूछा जाए कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपको कुचिपुड़ी। ओडिसी पूछा जाए तो ओडिशा हो जाएगा। सतरसिया पूछा जाए तो असम हो जाएगा। मणिपुरी पूछा जाए तो मणिपुर हो जाएगा। कथक पूछा जाए उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। कथा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और इस बम का क्या नाम था साथी? तो इस बम का नाम था लिटिल बॉय। याद रखिए क्या? तो लिटिल बॉय नाम था इस बम का। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 में फिर अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया। और उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो फेटमैन। याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। चावल दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सभी आता है रबी फसल के अंतर्गत। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां के द्वारा इसे बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। कहता वायुसेना दिवस कब मनाया जाता? 8 अक्टूबर के दिन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के पेरिस में दोस्तों इसका मुख्यालय है। प्रश्न कहता विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में इसका स्थापना हुआ था, विश्व व्यापार संगठन का। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न का था तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। अगर सितार का जनक पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं अमीर खुसरो हो जाएगा। और साथ ही याद रखिए सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में 7 तार होते हैं। कहता पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। लोथल दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह है आपको गुजरात में स्थित और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पूछेगा कौन नदी के किनारे लोथल स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और दोस्तों याद रखिएगा ऋषभ देव को संस्थापक भी बोला जाता है जैन धर्म का। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप बोलिएगा वृषभ यानी सांड इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। जैन धर्म के टोटल दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से अंतिम और 24वें तीर्थंकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी दोस्तों बोलिएगा। और याद रखिए साथ ही महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए दोस्तों आपको जैन धर्म का तो महावीर स्वामी बोलिएगा। और साथ ही जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पार्श्वनाथ बोलिएगा। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो सांप आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में यह लागू हुआ था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। पटना में दोस्तों याद रखिएगा आप गोल घर भी है। गोल घर कहाँ है? पटना में है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रश्न का था भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और याद रखिएगा साथी आप अगर टोटल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो 12 पंचवर्षीय योजना आया। और योजना आयोग को तैयार करने का काम कौन करता था? पंचवर्षीय योजना को दोस्तों तैयार करने का काम कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 में किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। अगर नाथुला दर्रा का बात किया जाए तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में था? दोस्तों यह कनिष्क के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में मेट्रो पुरुष कहलाता है? श्रीधरन दोस्तों भारत में मेट्रो पुरुष याद रखिएगा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें याद रखिए अहमद शाह अब्दाली की जीत होता है और मराठों की हार होता है। केरल के तट को कहा जाता है? क्या कहते हैं? मालाबार तट बोला जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न का था लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 2 सप्ताह, यानी आप बोल सकते हैं 14 दिन तक रोक कर रखा जा सकता है। और दोस्तों राज्यसभा का बात किया जाए
तो यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा न्यूक्लियस का खोज हुआ। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया और रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन का नामकरण भी किया था। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻15 मीटर, इन्हीं को यानी एक फर्मी बोला जाता है। अगर परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछा लिया जाए तब बोलिएगा 10⁻10 मीटर, उसको एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी 1875 में। और आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, और साथ ही ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही अब वो शिक्षक दिवस पूछ लिया जाए तब 5 सितंबर विश्व शिक्षक दिवस, तब 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, यानी मुंबई के ट्रॉम्बे में साथी यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथी प्रतिमा कहाँ है? इसका प्रतिमा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1699 में किया था। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना साहिब में। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत का। यही अगर कथकली पूछ लिया जाए तो केरल बोलिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। हीरा के बारे में साथ ही सब कुछ हम बता चुके हैं ऊपर। कहता है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साथी 1901 ईस्वी से हुआ। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक से है। और शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान दोस्तों बिहार के रहने वाले थे और इसे 4 प्रकार के नोबेल पुरस्कार मिले हैं। और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को दोस्तों रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहता है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य के द्वारा किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल पूछा जाए अमरकंटक बोलिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। जिप्सम का अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए, जो इसका अणुसूत्र साथी बताइए, तो हो जाएगा CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। यह दोस्तों जिप्सम का अणुसूत्र है CaSO4 × 2H2O। याद रखिए इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु होते हैं। प्रश्न कहता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कहता वूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? दोस्तों PT उषा को पुकारा जाता है।
झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। प्रश्न का था संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। कहता रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है दोस्तों। इस खेल का संबंध पूछा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप याद रखिएगा। कथा अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे हो जाएगा। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो द विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। कहाँ का है दोस्तों? यह है हरियाणा का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। प्रश्न का था तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। भूटान की मुद्रा अगर पूछा जाए नगुल हो जाएगा। और याद रखिएगा भूटान देश की राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण यह बीमारी फैलता है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी बोला जाता है। कलम का जादूगर पूछा जाए रामवृक्ष बेनीपुरी। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। प्रतीक Mg परमाणु क्रमांक 12। मानव रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। कहता एलपीजी गैस का में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का अणुसूत्र पूछा जाए C4H10। यह दोस्तों ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना किया गया। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। कहता सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने शुरू किया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों किया था। अगला प्रश्न कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रारंभ हुई। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर दोस्तों यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए तो कुमार गुप्त हो जाएगा। और इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ रक्त समूह। ओ में भी पूछेगा किस प्रकार का, तो ओ नेगेटिव वाला। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? 206। यही दोस्तों अगर आपसे शिशु के शरीर में पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 300 के आसपास शिशु के शरीर में हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। यह प्रश्न साथ ही एग्जाम में पूछा गया है। जो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को बोला जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन। और मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। कहता स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। कहता गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है।
प्रश्न का था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन। और शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। कहता विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को तो शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा आप, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और दोस्तों ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक का रहा। कौन समाज सुधारक का? राजा राम मोहन राय का रहा। अगला प्रश्न का था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों इन्हें दिया गया। प्रश्न का था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न का था अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। यूरी गागरिन दोस्तों यह रूस के व्यक्ति थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथी ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न करता प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है। 1975 में दोस्तों इन्हें छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। कहता डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इस खेल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घेंघार रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। इंसुलिन दोस्तों याद रखिएगा एक प्रकार का हार्मोन होता है और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इन्हीं को डायबिटीज भी बोला जाता है। और इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का रिवीजन करवाए बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।